नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्यसिं मङ्गलाणं च सव्यसिं पढमम हवै मङ्गलम् पढमम हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पन्नत्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अपना लक्ष्य है भक्तामर स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण। भक्तामर स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण यदि आप करना चाहते हैं, भक्तामर स्तोत्र के लिए प्रयुक्त जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों को समझना ही पड़ेगा। वर्णों को समझने समझे बिना आप पूर्ण रूपेण शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 14 होते हैं, अ, आ, ए, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। मैंने 14 स्वर कहे, उच्चारण किए मैंने 16 स्वर। इनमें से 2 का प्रयोग ली और ली का प्रयोग भक्तामर स्तोत्र में नहीं किया गया, इसीलिए आप 14 स्वर समझे। व्यंजन होते हैं 33, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ,
ढ ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स और थ। स्वरों का प्रयोग दो रूपों में मिलता है, अ आ ई ई उ री री ली ली ए ऐ ओ औ अम ओ औ, ये लिखे भी जाते हैं। और इन स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में भी मिलता है। 14 स्वरों के दो विभाग कर दीजिए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 5 हैं, अ ई उ री और ली। ये स्वर ह्रस्व है। दीर्घ स्वर 9 है, आ ई उ री ली ए आई ओ और औ। अब देखिएगा, इन स्वरों का व्यंजनों के साथ में प्रयोग किस रीति से होता है। व्यंजनों को भी हमें समझ लेना पड़ेगा। व्यंजन मैंने आपको 33 गिना दिए, परंतु ये 33 जो व्यंजन हैं ये दो प्रकार के होते हैं, मूल व्यंजन और पूर्ण व्यंजन। मूल व्यंजन उनको कहते हैं जिनके साथ में स्वर नहीं जुड़ा हुआ, और जिनके साथ में स्वर नहीं जुड़ा है ना, उन शब्दों को लिखने के दो ढंग हैं। या तो हम उस शब्द को लिख करके हल्का चिन्ह नीचे कर देंगे तो समझ लो वह मूल व्यंजन है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि सम्यक। दोनों प्रकार से आप मूल व्यंजन का कैसे प्रयोग करेंगे वो आपको सम्यक शब्द से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यदि शब्द आधा है तो समझ लीजिएगा वह मूल व्यंजन है, यानी कि बिना स्वर का। इसका जब कभी भी आप उच्चारण करेंगे तो उसके साथ में स्वर बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। यदि मूल व्यंजन अंत में है तो हमको वर्ण तो पूरा लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये क तो हमने पूरा लिखा, परंतु यदि हमने इसको हलंत चिन्ह वाला कर दिया तो यह क मूल व्यंजन है, यानी कि बिना स्वर का है। और शुद्ध उच्चारण के लिए आप म और क का उच्चारण पूर्ण नहीं कर सकते। देखिएगा, यदि आप समयतः ऐसे उच्चारण करते हैं तो आपने म को पूरा बोला, अशुद्ध हो गया, क को भी आपने पूरा बोला, अशुद्ध हो गया। यदि हमको इसको शुद्ध बोलना है तो बिना स्वर के बोलना पड़ेगा, सम्यक। सम्यक म भी आ रहा है, म के साथ में आपको कोई स्वर नजर नहीं आएगा, क के साथ में भी जुड़ा हुआ कोई स्वर नजर नहीं आएगा। सम्यक। इस तरीके से मूल व्यंजनों का प्रयोग भक्तामृत स्तोत्र में दो प्रकार से मिलेगा, एक तो आधे अक्षर के रूप में और एक हलंत अक्षर के रूप में। पूर्ण व्यंजन किसको कहते हैं? जिन शब्दों के साथ में स्वर जुड़ा हुआ है या स्वर की मात्रा जुड़ी हुई है। स्वर तो जुड़ा ही नहीं रह सकता। स्वर हमेशा मात्रा के रूप में ही व्यंजन से जुड़ता है, और जब स्वर किसी भी व्यंजन के साथ में मात्रा के रूप में जुड़ जाता है तो वह पूर्ण व्यंजन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर एक शब्द अपन लोग लेते हैं,
भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना। ये एक शब्द के मैं आपको वर्ण विज्ञान कि इसमें कौन कौन सा वर्ण है और कौन कौन सा स्वर है, कौन कौन सा व्यंजन है और कौन कौन सा स्वर है, मैं आपको जोड़ करके बतलाता हूं और आपको उसी रीति से उच्चारण करने का ढंग भी मैं सिखलाऊंगा, परंतु वो तब जब उच्चारण शुद्धि का प्रकरण आएगा। तो अभी तो आप केवल वर्णों का विभाग करना सीख जाएं। देखिएगा, अब इसका वर्ण विज्ञान, हर एक वर्ण को तोड़ देना पड़ेगा कि हमको व्यंजन भी है इसमें, स्वर भी है इसमें। अब वर्ण यानी कि व्यंजन के साथ स्वर कैसे मात्रा के रूप में जुड़ा हुआ है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, भ प्लस अ बन गया भ। जो व्यंजन पूर्ण है, भ के साथ में अ जुड़ा है, तो भ के साथ में अ जुड़ने पर ही भ पूरा हुआ। अगर हम अब जैसे कि समझिए, जो अक्षर हलंत नहीं है या आधा नहीं है, उस अक्षर को आप अवर्ण से जुड़ा हुआ माने। अब दूसरा शब्द है क्ता, भक्ता। अक्ता का देखिए तो आ भक्ता, इसमें अ जुड़ा है, इसमें आ जुड़ा है। आ जुड़ा वो भी मात्रा के रूप में जुड़ा। अब समझिए, भक्ता मर, मर भी यदि आप देखेंगे तो ये म प्लस अ म, र प्लस अ र, भक्ता मर, भक्ता मर। तो यानी कि इन शब्दों के साथ में जो अ जुड़ा तो वो वर्ण हमने पूर्ण कर दिया। जैसे कि ये र पूरा कर दिया, म पूरा कर दिया, भ पूरा कर दिया। ठीक है, इसके साथ में स्वर जुड़ गया आ। स्वर हमेशा व्यंजनों के साथ में मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। मात्रा हमको समझनी पड़ेगी। देखिए, आ की मात्रा है शब्द के बाद में इस तरीके का डर। ये संस्कृत में, प्राकृत में और हिंदी भाषा में ये आ की मात्रा कहलाता है। फिर उसके बाद में तीसरा स्वर है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा जो होती है, जैसे कि भ भा। अब जिस तरीके से ये भ के साथ में मैंने आ जुड़ा तो भा बन गया। ठीक है, अब जिस तरीके से मुझको भी ई की मात्रा शब्द के पहले आपको इस तरीके से लगानी है, जैसे कि भी। बड़ी ई की मात्रा यानी कि ये हो गई छोटी ई की मात्रा। फिर उसके बाद में बड़ी ई की मात्रा भी। बड़ी ई की मात्रा जो आएगी वो शब्द के पीछे से इस तरीके से शब्द के साथ में जुड़ जाएगी। आ, ये आ की मात्रा हो गई, ये ई की मात्रा हो गई, ये बड़ी ई की मात्रा हो गई। ये शब्द के पहले, ये व्यंजन के पहले, ये व्यंजन के बाद। फिर आता है ऊ। ऊ ही जोड़ देना पड़ता है हमको, जिस तरीके से भी। अभी ये जिस तरीके से कि भ है, व्यंजन है, हलंत है, इसके साथ में मुझको छोटे ऊ की मात्रा लिखनी है। तो ये देखिएगा, ये छोटे ऊ की मात्रा हो, यह छोटे ऊ की मात्रा हो गई। छोटे ऊ की मात्रा यानी कि व्यंजन के ठीक नीचे इस तरीके से यदि आप लिख देते हो तो वो छोटे ऊ की मात्रा हो। भ भा भी भू। फिर आता है भू, जैसे कि भूखा।
भ में बड़े ऊ की मात्रा है, तो बड़े ऊ की मात्रा जो है अक्षर के नीचे यूं जुड़ती है। अ आ ई उ री की मात्रा हमेशा ये यूं जुड़ती है। ये छोटी री की मात्रा है और इसी ही तरीके से यदि हम ये यूं जोड़ देते हैं तो री की मात्रा हो जाती है व्यंजन के नीचे, और जब बड़ी री लिखनी होती है तो हमको ये डबल कर देनी पड़ती है। तो ये मात्रा अगर व्यंजन के नीचे है तो बड़ी री की मात्रा है। भ के ऊपर ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर ऐसे जुड़ी जाती है। ऐ की मात्रा भे, भई। ये दो मात्राएं यदि किसी भी व्यंजन के ऊपर हैं तो वो ऐ की मात्रा समझनी चाहिए। ऐसे ही ओ और औ। ओ की मात्रा जैसे कि भ के साथ में जोड़ करके देखेंगे वो, ठीक है। ओ की मात्रा कैसे लिखी जाती है, और ऊपर यहां, ठीक है। ओ, औ की मात्रा यूं, जैसे कि भक्तामर में भक्तामर प्रणत मौली, मौली, तो मौली में म के साथ में औ की मात्रा। अब जैसे कि भक्तामर के पहले ही श्लोक में भक्तामर प्रणत मौली, तो मौली में जो ल के साथ में जो ई की मात्रा है वो ह्रस्व मात्रा। जिस तरीके से भक्ता, भक्तामर, तो भक्ता में जो आ की मात्रा है वो इस रीति से है कि वो आ की मात्रा है। आ स्वर त के साथ जुड़ा हुआ है। प्रणत, मौली, मणि, प्रभाना। अब इनका वर्ण विज्ञान सीख रहे हैं हम। प्रणत, प आधा, र भी आधा, अब तो बन गया प्र। हमेशा याद रखिए जिस व्यंजन के साथ में स्वर जुड़ा वो स्वर पूर्ण है। जिस वर्ण के, जिस व्यंजन के साथ में स्वर नहीं जुड़ा उसको हम मूल व्यंजन समझे। प के बाद में कोई स्वर है नहीं है, इसीलिए प को हम मूल व्यंजन की तरह बोलेंगे, स्वर रहित बोलेंगे। प्रणत, परिणत नहीं बोलेंगे। परिणत यदि हम बोलते हैं तो प में आपने अ का उच्चारण कर लिया। इस कारण से भक्तामर प्रणत, 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 प आधा मूल व्यंजन, र भी आधा और इसमें स्वर जोड़ दिया तो प्र एक पूरा व्यंजन बन गया। प्रणत। इसी ही प्रकार से न प्लस अ, प्रणत, प्राण, फिर उसके बाद में त प्लस अ, प्रणत, भक्तामर प्रणत। न में भी आपको अ सुनना चाहिए, अ सुनाना पड़ेगा, अ का उच्चारण करना पड़ेगा। प्रणत, प्रणत ऐसा आप नहीं बोल सकते, वो अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ण अलग अलग करने पर अ र के साथ में जुड़ा हुआ है। तो प्रणत, प आधा है, प्रणत, प को आप पूरा नहीं बोल सकते। भक्तामर प्रणत, मौली, म
देखिए मैंने आपको औ की मात्रा बतलाई है, ये औ की मात्रा, म में औ की मात्रा है, म प्लस औ, तो मऊ, भक्तामर प्रणत मऊ, ली, ल प्लस ई बन गया मौली। ऐसे ही मणि, म प्लस अ म, मणि, न प्लस छोटी ई हमेशा व्यंजन के रूप में स्वतंत्र रूप से व्यंजन के साथ में भी जुड़ सकती हैं, मात्रा के रूप में भी जुड़ सकती है। तो यहां पर हमने म णी ण के साथ में ई को जोड़ा तो नी बन गई। प्रभा, प आधा, र आधा और अ, प्र, भा जैसे दिखता वैसे ही भ प्लस आ प्रभा, न प्लस आ प्रभाना। मैं ऐसा मानता हूं, केवल मैंने भक्तामर स्तोत्र के वर्ण विज्ञान बताने के लिए उसमें स्वर भी है, उसमें व्यंजन भी है, स्वरों और व्यंजनों का उपयोग किस रीति से किया गया वो लिखावट में मैंने आपको बतलाया। उच्चारण शुद्धि में इन वर्णों के साथ, इन व्यंजनों के साथ स्वर कैसे जुड़ा हुआ आपको महसूस होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, तभी उसकी उच्चारण शुद्धि होगी। मैं चाहूंगा कि भक्तामर स्तोत्र आप शुद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपसे मैं चाहूंगा आप वर्ण विज्ञान हर एक श्लोक का मुझको लिख करके आप भिजवाएं कि ये आपने वर्ण जुदा जुदा किए, और वर्णों को जुदा जुदा करने के बाद में जैसे कि मैंने हर एक अक्षर लिख करके आपको बतलाया, मैंने तो केवल नमूना बतलाया और आप बड़े बुद्धिमान लोग हैं। मैं जानता हूं कि ये छोटा सा इशारा ही आपके लिए पूरे के पूरे भक्तामर के वर्ण विज्ञान की कुंजी है। मैंने स्वर भी बतला दिए, मैंने मूल व्यंजन और पूर्ण व्यंजन भी बतला दिए। अब इनका आप वर्ण विज्ञान के हिसाब से व्यंजन और स्वरों को जुदा जुदा करके बतलाइएगा। धीरे से अपन लोग इनका उच्चारण शुद्धि के अंतर्गत इनका कैसे उच्चारण करना चाहिए, उसके लिए अभी भी वर्ण विज्ञान के विषय की कुछ बातें मुझे आपको और बतानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। फिर उस पाठ को अपन लोग आगे। जी नंदा शिव सुख कंदा तारक दीन दयाल रे करुणा कर स्वामी अंतरयामी शिव गति गामी तारक दीन दयाल। वीतराग जय जय जग गुरु जी जय जगन्नाथ जी नंद तुम प्रभावे प्रभु मुझ
अमंद रे करुणा कर स्वामी अंतरयामी शिव गति गामी तारक दीन दयाल। मार्गानुसारी पणाइष्ट सिद्धि लोक विरुद्ध का त्याग पूजा गुरुजन अर्थ पराया करने में अति राग रे करुणा कर स्वामी अंतरयामी शिव गति गामी तारक दीन दयाल। शुभ गुरु जोग वचन तस सेवा भव पर्यंत अखंड तुम दर्शन का यह फल मांगो होवे ना तम दंड रे करुणा कर स्वामी अंतरयामी शिव गति गामी तारक दीन दयाल। कठोर मंडन आप कहावो पिण नहीं लेश कठोर जो पद तुमरा सो मुझ दीजो आशा करूं नहीं और रे करुणा कर स्वामी अंतरयामी शिव गति गामी तारक दीन दयाल। नाभि नंदन प्रभु पर दुख भंजन मरुदेवा के नंद आत्म लक्ष्मी हर्ष धरी ने वल्लभ होत आनंद रे करुणा कर स्वामी अंतरयामी शिव गति गामी तारक दीन दयाल रे प्रभु आदि जी नंदा शिव सुख कंदा तारक दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल।